This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ये देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मंगला उम्बारकर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत करते हैं जो अभी ज्वाइन करेंगे इस क्लास को, और हम उनका भी स्वागत करते हैं जो वीडियो के माध्यम से इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकार सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली है। खेमकार सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो भी हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन।
ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे संसार में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे बीच में दिनेश जी ने ज्वाइन किया कि नहीं? दिनेश सिंह उन्होंने ज्वाइन किया है, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग पुनः नीतू जैन जी का स्वागत करते हैं। और हम लोग जो सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है, यानी वन पॉइंट ट्रीटमेंट जो हम लोग है, किताब लिखी गई है, खेमका सर ने नॉर्मली 8 और 9 किताबें, 9 के आसपास 9-10 किताबें लिखी उन्होंने। इसके बाद संस्थान ने उन्हीं के सिद्धांतों के अनुरूप जो उन्हें ट्रीटमेंट था, उसी को आगे कुछ डेवलप करके कुछ अन्य लेखकों ने भी उस पर, हमारे प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने अपना इसको शुरू किया है। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे 6, और 6 हम जो हमारा बाकी रह गया था, और हम लोग फिर उसके बाद 9, ये 6 हमारी बुक्स 6 थी ना? जी सर, 6 और फिर उसके बाद 9। 6 आपकी थी, ये स्किन डिसऑर्डर की थी, और इसके बाद फिर 9 पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो ये ओवर टू नीतू जैन। थैंक यू सर। सर्वप्रथम सर को प्रणाम करते हुए सभी साथियों का क्लास में स्वागत। तो आज जैसा कि सर ने बताया था 1 पॉइंट ट्रीटमेंट 6, जो हमने कल 26 पॉइंट तक हमें इसे किया था। अब स्किन डिजीज ऑफ वेजाइना पे आज हम चर्चा करेंगे, वो इसके आगे वाले में हम चर्चा करेंगे। तो स्किन डिजीज ऑफ वेजाइना, तो वेजाइना में अगर पैरासाइट्स के कारण इन्फ्लामेशन है, कोई उसमें पैरासाइट्स आ गए हैं, कोई इन्फ्लामेशन आ गई है, तो इसे कहते हैं ट्राइकोमोनस वेजाइना, ट्राइकोमोनस वेजाइना इसे कहते हैं। तो इसे हम एसटी स्टमक के 29 पॉइंट को सेडेट करके हम ट्रीट करते हैं। इसमें जलन हो जाए, लाली हो जाए, कोई गर्मी इस तरह की अगर वेजाइना में हो जाए तो हम इसे ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बर्निंग इन वेजाइना। तो अगर 28 सर, 28 जी सर, ये वाला। ये तो अगर जी सर बर्निंग हो जाती है वेजाइना में, तो किसी तरह से ठीक नहीं होती है, तो लिवर 5, वो हम लिवर 5 को यहाँ पर सेडेट करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हीट फीलिंग इन वेजाइना। वेजाइना में ऐसा लगता है जैसे गर्मी महसूस होना, बेचैनी होने लग जाती है। तो ये LI11 हमारा टेस्टिकल्स और ओवरीज का पॉइंट है, LI11, तो इसे हम सेडेट करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टर्बिड डिस्चार्ज, गंदा डिस्चार्ज होना वेजाइना से, तो ये हमारा रेक्टम का भी पॉइंट है, K6, तो K6 को यहाँ पर हम टोन करेंगे। कौन सा पॉइंट है सर ये हमने 30th, सर मैंने 31 बोल दिया पहले, अच्छा 31 बोल दिया, अब 38 बोल देती हूँ सर। जी। वेजाइनल ईचिंग, अगर वेजाइना में बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो और बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, तो हम CV3 यहाँ पर फ्रंट व्यू पॉइंट है हमारे यूरिन ब्लैडर का, तो CV3 को यहाँ पर हम सेडेट करके ट्रीट करेंगे। ये टर्बिड गंदा डिस्चार्ज वाला K6 से हम टोन करके ट्रीट करेंगे, जो कि हमने देखा अभी। नेक्स्ट 32 है हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना। अगर वेजाइना में किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो ये में जलन, लाली, गर्मी, ये सब भी इसमें भी होगी, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। तो बर्निंग इन वेजाइना वो ही है, तो इसमें हम SP9 को, जो हमारा वाटर पॉइंट है, उसे हम सेडेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा श्रिंकेज ऑफ वेजाइना। इसमें वेजाइना सिकुड़ जाती है, तो इंटरकोर्स में प्रॉब्लम आती है, तो लिवर 5 ये यहाँ पर हम टोन करेंगे। अब सर्विक्स का अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो जो गर्भाशय का मुख होता है, तो वहां पर भी स्वेलिंग हो जाती है, गर्मी, रेडनेस हो जाती है, तो लिवर 3 को यहाँ पर हम सेडेट करेंगे। फिर है वुल्वा इरिटेशन, में उत्तेजना, अगर ये हमारा बुर्सा ओमेंटल का पोस्टीरियर वॉल से रिलेटेड पॉइंट है ये हमारा, तो ये वुल्वा में अगर इरिटेशन होने लग जाता है, तो लिवर 10 को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। वेजाइना अगर बाहर की ओर आ जाती है, तो ये हमारा सिंचाई का फुवारा, ये हमारा पॉइंट है लिवर 8 को यहाँ पर हम टोन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्किन डिजीज ऑफ यूट्रस। यूट्रस की स्किन डिजीज के लिए हम इसमें 37 पॉइंट लेते हैं।
डिलीवरी के बाद में अगर पेट पेड़ू झाग पर धारियां पड़ जाती हैं, क्योंकि वो स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं उसको, तो स्ट्रेच मार्क जो हो जाते हैं उसे हम SP4 जो हमारा मास्टर पॉइंट है चोंगमो का, उसे हम सेडेट करके ट्रीट करेंगे। अगर डिलीवरी के बाद यूट्रस का आकार बढ़ जाता है तो उसे वापस से नॉर्मल करने के लिए ये हमारा सेक्सुअल एंड यूरिन रिलेटेड स्पेशल पॉइंट है CV2, तो CV2 को यहाँ पर हम सेडेट करेंगे। अगर यूट्रस में बर्निंग सेंसेशन होने लग जाती है तो ये हमारा शक्ति देने वाला पॉइंट है ST29, तो इसे कम बैक पॉइंट भी कहते हैं। इसे शक्ति वापस आ जाती है, जो भी शक्तियां होती है वो वापस आ जाती हैं, तो ST29 को हम सेडेट करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जेनेटल्स का स्किन प्रॉब्लम। तो पेनिस से अभी हमने वेजाइना से गंदा डिस्चार्ज देखा था। अगर पेनिस से अगर गंदा डिस्चार्ज निकल रहा है तो रेक्टम पॉइंट हम K6 को यहाँ पर टोन करेंगे। वहां भी हमने K6 लिया था, K6 को ही हमने टोन किया था, और यहाँ पे भी हमने K6 को टोन करेंगे। पेनिस का अगर टेढ़ा हो जाता है, वो उसका आकार बिगड़ जाता है, तो हमारा गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट का लिम्फ नोड पॉइंट है ये SP14, तो SP14 को हम यहाँ पर टोन करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है जेनाइटल्स में अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, तो जैसे हमने यूनी का बाहर की ओर निकलना था, वैसे ही अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो लिवर एट को यहाँ पर हम सेडेट करेंगे। नेक्स्ट है वायलेंट ईचिंग इन जेनिटल, बहुत ज्यादा असहनीय खुजली अगर हो जाती है तो हम गॉल ब्लैडर 37 हमारा जो पॉइंट है उसको हम सेडेट करके ट्रीट करेंगे। डैम्प हीट इन पेनिस पोरिंग डाउनवर्ड्स, अगर नम खुजली अगर नीचे की ओर बढ़ रही है वो, तो उसमें बहुत ज्यादा खुजली होने लग जाती है, डैम्प हीट कहते हैं उसे, तो यहाँ पर हम SP9 को सेडेट करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है स्वेलिंग एंड पेन इन जेनाइटल, अगर वहां पर स्वेलिंग और पेन होने लग जाए और सूजन भी आ जाए, तो 8 पॉइंट है हमारा UB54, अच्छा पॉइंट है, इसे हम यहाँ पर सेडेट करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है ईचिंग ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल, अगर बाहरी जनांगों में खुजली होने लगे तो बहुत आसपास के एरिया में भी फैल जाती है, तो उसे हम लिवर 5 को सेडेट करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है स्किन प्रॉब्लम्स इन टेस्टिस, अगर टेस्टिस की स्किन प्रॉब्लम है तो उसमें इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिकल्स, अगर टेस्टिकल्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन लाली जलन ऐसा सब होने लगता है, तो ये हमारे गायना प्रॉब्लम के लिए पॉइंट है UB31, इसे हम सेडेट करके ट्रीट करेंगे। अगर रेस्टिकल स्वेलिंग हो जाते हैं, स्वॉल हो जाते हैं, सूजन हो जाती है, वहां पर ऐसा लगता है जैसे जल एकत्र हो गया, तो K8 हमारा पॉइंट है, इसे हम टोन करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, अगर रेस्टिकल्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो वही हमारा लिवर 8 पॉइंट है, ये हम सिंचाई का फव्वारा जो है उसमें अन्न को ये चर्म उसका स्किन जो गलने लग जाएगी, तो लिवर 8 को हम सेडेट करेंगे। इंजरी इन टेस्टिकल, अगर टेस्टिकल में किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है तो टेस्टिकल इंजरी का स्पेशल पॉइंट है ये SP4, तो SP4 को यहाँ हम सेडेट करके ट्रीट करेंगे। एक तरफ से टेस्टिकल में संज्ञा शून्यता, ऐसा लगे कि बिल्कुल आ, आ, कुछ एहसास नहीं हो रहा है, तो उसको अगर इनसेंसिटिविटी हो जाएगी टेस्टिकल्स में, तो उसको हम लिवर 1 जो हमारा वुड पॉइंट है उसको हम टोन करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एब्सेस एंड बॉइल्स, तो ये हमारा 52 नंबर है, सिर के ऊपरी भाग में फोड़ा, और ऊपरी भाग में फोड़ा हो जाता है तो वर्टेक्स एब्सेस बोलते हैं इसे, तो ये हमारा नोज प्रॉब्लम के लिए भी अच्छा पॉइंट है UB4, तो इसे हम सेडेट करके ट्रीट करेंगे। चेहरे पर फुंसियां अगर हो जाती हैं तो हमारा मेटल पॉइंट है LI1, ये LI1 को यहाँ पर हम सेडेट करेंगे। नेक्स्ट 54, सर 54 खोल दीजिए। 54 नाक पर फुंसियां, अगर नाक पर फुंसियां हो जाती हैं तो ये हमारा ओपनिंग ऑफ द नोज, नाक को खोलने का पॉइंट है LI20, नाक के पास ही आता है, LI20 को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। कनपट्टी के क्षेत्र में अगर हो जाती है तो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है हमारा GB34, तो इसे हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। शरीर में बहुत ज्यादा फोड़ा बनने लगते हैं, और उसे बंद करने के लिए बार बार फोड़े बनने लग जाते हैं, फुंसी फोड़े हो जाते हैं, तो चर्म रोग का बेस्ट पॉइंट है और वुड पॉइंट है स्किन का ये UB65, तो UB65 को यहाँ पर हम सेडेट करेंगे। ब्रेस्ट में अगर फोड़ा हो जाता है तो उसके लिए हम यहाँ पर LU7 को सेडेट करेंगे। ब्रेन एब्सेस विथ होल म्यूकस फ्रॉम नोज, ब्रेन में फोड़ा हो जाए जिसमें नाक से बहुत स्मेल वाला सिक्रेशन होने लगे, तो हम यहाँ पर GB23 हमारा फ्रंट शू पॉइंट है गॉल ब्लैडर का, उसे हम सेडेट करेंगे। लीवर में फोड़े हो जाए लीवर एब्सेस के लिए ST44 ST45 हमारा मेटल पॉइंट है, इसे हम यहाँ पर सेडेट करके ट्रीट करेंगे।
लार्ज एब्सेस फ्रॉम HT12 टू आर्मपिट, HT12 से लेके आर्मपिट तक अगर फोड़े फुंसी हो जाए, इस कांक के बीच में फोड़े हो जाए, तो ये हमारा वुड पॉइंट है GB41, जो सारे शरीर के दर्द का उपचार का बेस्ट पॉइंट है। तो GB41 को यहाँ पर हम सेडेट करेंगे। एब्सेस इन 4th एंड 5th टो, जो हमारे पैरों की उंगलियां होती हैं उसमें 4th और 5th टो में अगर फोड़ा फुंसी हो जाए, तो ये भी हम गॉलब्लैडर 34 को सेडेट करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बॉयल्स ऑन टिप ऑफ फिंगर के टिप पर अगर फुंसी हो जाए तो LI20 को यहाँ पर हम सेडेट करेंगे। एब्सेस ऑन फेस पर हो जाए तो भी हम LI20 को सेडेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एब्सेस इन एक्सिला, कांख में अगर फोड़ा हो जाए तो ये हमारा फ्रंट पॉइंट है, अलार्म पॉइंट भी है पेरिकार्डियम का, P1, तो P1 को यहाँ पर हम सेडेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एब्सेस इनसाइड द माउथ, ऊपर की साइड में मुंह के अंदर अगर फोड़ा फुंसी हो जाता है तो गवर्निंग वेसल का 27 पॉइंट को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। नेक्स्ट है एब्सेस इनसाइड द माउथ लोअर साइड, नीचे की तरफ अगर फोड़ा फुंसी हो जाता है तो नीचे के जॉ टीथ नंबर 1 to 4 लेफ्ट एंड राइट का स्पेशल पॉइंट है ये CV24, तो यहाँ पे हम CV24 को सेडेट करेंगे। नेक्स्ट है एब्सेस और पिंपल इन माउथ मुंह के अंदर अगर फुंसी या फोड़ा हो जाता है तो गवर्निंग वेसल के 26 पॉइंट को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। और मुंह में अगर घाव हो जाता है उसके साथ बहुत ज्यादा तीखी गंदी सी स्मेल भी आती है, तीव्र गंध आती है, तो उसके लिए हम LU7 को यहाँ पर सेडेट करेंगे। LU7 को हमने स्तन पर फोड़े के लिए भी सेडेट किया था। अब सर ये 9 नंबर खोले। जी खत्म हो गया ये। सर मैंने हाँ, इतना ही लिखा है। और खत्म। होगा सर शायद, हाँ सर और होगा थोड़ा बहुत, एक नहीं बार नहीं, देखिए आगे। खत्म। इतना ही है ना सर? जी सर। ठीक है। जी सर 9 नंबर 1.8 में अब 9 के ऊपर हम आते हैं। ये ये आप हमारी लोगों डॉक्टर वॉल, ने ये किताब जो थी, ये वाली किताब है, स्किन डिसऑर्डर्स की किताब है, छोटी किताब है और अच्छी किताब है। तो ये वाली किताब, और ये भी सब संस्थान की है। तो इसमें देखिए दो चीजें, इससे क्या होता है, बहुत सी चीजें जो आप पढ़ेंगे बाद में ट्रीटाइज 7 में, तो कुछ चीजें जो बताई है कि जिनाइटिस वगैरह में लिखे, लीवर, CV मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन है, स्टमक मेरिडियन भी यूज किया है, और यूबी, इन 3-4 मेरिडियंस के माध्यम से, लीवर है, स्प्लीन है, इन्हीं सब के माध्यम से ठीक किया हुआ है। तो वहां पर आप देखेंगे कुछ लोकल पॉइंट्स का सहारा लिया गया है। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा मुंह में है, तो जहां पर गवर्निंग वेसल का पॉइंट है वहां पर, तो लोकल पॉइंट, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई स्वेलिंग आपको लगे या दर्द लगे, कुछ लगे, तो और कुछ नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उस पॉइंट को देखिए कि ये पॉइंट मेरिडियन में कहाँ पर होगा, और अगर पेन है तो यानी एनर्जी बढ़ी तो आपको ट्रीट करना है। तो इस तरह कुछ चीजें तो बहुत वो है। हाँ, कुछ चीजों का इफेक्टिव कैसे, कौन कहाँ पर इफेक्ट करता है, इस पर जरूर दिया है, लेकिन कुछ चीजें बहुत नॉर्मल दिया है। यहाँ पर हो रहा है तो जो पॉइंट आ रहा है गवर्निंग वेसल का या किसी का एक्सेला के आसपास है, तो आप P1 वहां समझ रहे हैं कि P1 के आसपास का पॉइंट है, तो आप वहां कर सकते हैं। H1 के पॉइंट के पास है, वहां पर कर सकते हैं। जो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है उस समय आप वो करिए, उससे ट्रीटमेंट भी काफी आपको सरल लगेगा। तो ये किताब हम लोगों ने खत्म किया है। अब हम लोग वो सिंगल पॉइंट का हम लोग 7वें पॉइंट पे जा रहे हैं, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट। नंबर का है इसको, जो लोग पहले देख ले इसको, ये खेमका सर की किताब है, बुक नंबर 9, ये भी तभी की लिखी हुई है। और ये 10 नंबर भी, 10 नंबर, जो 9 नंबर है, देखिए 9 नंबर है ना, जी तो सर 9 नंबर है, 9 नंबर आपके पास भेजा हुआ है। डॉक्टर वॉल की। हाँ सर मेरे पास है ये वाली। एक सेकंड देख, जरा देख, बुक नंबर 9 निकाल लूं। तो ये आप समझ लीजिए कि जो बुक नंबर 8, ये 9 है, बुक नंबर 8 मैं जरा बता दूं ताकि थोड़ा सा सब लोगों को मालूम रहे। जी सर।
बुक नंबर 6 या 9, ये सब जो शुरू में जो लिखी गई किताबें, वो 6 जो हम लोग 6 पढ़े हैं, तो ये 6 जो है किताब है। ये 6 खेमका सर ने 6 किताबें लिखी। मैं आपको बता दूं कि 6 किताबें लिखी गई हैं एक खेमका सर की। फिर खेमका सर के जो बाद में जब वो किताबें नहीं हुई, तो 7वीं किताब जो है, ये भी जो 7वीं किताब है वो खेमका सर ने नहीं लिख करके, बल्कि उनमें और किसी का है, ये कंपाइल्ड बाई, इसमें आपको मिलेगा बाद में कि ये 7 नंबर के बाद जो है बियॉन्ड बहुत सी किताबें लिखी गई, वो संस्थान ने खेमका सर के ट्रीटमेंट के आधार पर विकसित किया, जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था या जो किताबों में लिखा गया था। तो ये आपको जानकारी कर दे रहे हैं। और अभी तक कुल मिलाकर के 16 तो मेरी जानकारी में है कि 16 हो चुकी हैं, 16 के बाद भी और संस्थान इसको करना चाहेगा। तो ये सब ये किताबें 6 के बाद आपको किताबें मिलेंगी जो खेमका सर के सिद्धांतों के अनुरूप है, लेकिन खेमका सर के द्वारा न लिख करके संस्थान के प्रोफेसर्स ने या जो उनके थेरेपिस्ट हैं उन्होंने लिखा है, सीनियर थेरेपिस्ट होंगे, फैकल्टी होंगे, उन्होंने कहा ये ठीक है। ये आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आप इसमें वही चीजें हैं जो आपको किताब में कहीं आपको दिखी होंगी, आप पढ़िए। चलिए मैडम। जी सर, थैंक यू सर। ये हम 1 ट्रीटमेंट 9 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। तो ये डॉक्टर वॉल की के द्वारा लिखी जो बुक है उसकी 1 पॉइंट के आधार पर है। तो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड के लिए, लिम्फ नोड हम जानते हैं कि अगर कहीं टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो लिम्फ मेरिडियन हम काम में लेते हैं, तो उसका हम LY1 पॉइंट यहाँ पर ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है इन पॉइंट्स को हम ज्यादातर डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स को हम सेडेट करते हैं। लिम्फ ऑफ ईयर, अगर कान में अगर कोई प्रॉब्लम है तो LY1-1 को हम यहाँ पर सेडेट करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है 5 टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स। हमने देखा था 5 तरह के होते हैं टॉन्सिल्स। 5 तरह के टॉन्सिल्स का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है LY1-2, उसे हम यहाँ पर सेडेट करके ट्रीट करेंगे। अब अलग अलग है ट्यूबल टॉन्सिल पॉइंट। अगर ट्यूबल टॉन्सिल हो गया है तो उसके लिए LY1A है। LY1A को सेटल करके हम ट्यूबल टॉन्सिल का ट्रीटमेंट करेंगे। पहला तो ये करिएगा, ये वाला तो करेंगे ही, LY1-2 ये करिए, उसके साथ एडिशनल ये करिए, ठीक है। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टीथ, अगर दांतों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो दांतों में, एक जनरल प्रॉब्लम होती है, तो LY2 को सेट करके हम ट्रीट करेंगे। आईज के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है डॉक्टर वॉल का LY2-A। तो ये पॉइंट हम सेट करके आंखों की कोई भी प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ लोकेशन देखिए। जी सर, ठीक है। इस वाले पॉइंट जहाँ पर ये दोनों के बीच, बिल्कुल बीचों बीच है, बीचों बीच आता है। जी सर। और ये जरूर करिए। और जो आप इलाज कर रहे हैं वो करिए, लेकिन आप समझिए लिम्फ नोड्स का, लिम्फ का जो लिम्फ वेसल है, इसको जरूर करिए, ताकि आपको कूड़ा करकट निकलता जाए, टॉक्सिन निकलते जाए शरीर से। जी। ट्रीटमेंट ऑफ नेसल एंड पैरानेसल साइनस, अगर नेसल और पैरानेसल इन दोनों साइनस के लिए LY3 पॉइंट बहुत अच्छा है, ये हम सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। लोकेशन सर दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। लोकेशन ये है। जी सर। ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स, अगर लंग्स का ट्रीटमेंट करना है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो, तो LY4 को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ एसोफेगस। एसोफेगस की अगर कोई प्रॉब्लम है तो LY4A को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ लैरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स। ये श्वास नली होती है हमारी, तो इसको हम लिम्फ की वेसल LY4B से सेलेक्ट करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट और पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हार्ट का कवरिंग है, तो हार्ट, इन दोनों का ट्रीटमेंट करने के लिए LY5 को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज के लिए पॉइंट है LY6 को हम सेलेक्ट करेंगे। और ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइन का अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो LY7 को हम यहाँ पर सेलेक्ट करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन। हमारी हर ऑर्गन एक झिल्ली के द्वारा कवर रहता है, हमारे हर ऑर्गन एक झिल्ली से कवर रहता है। तो अगर इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम LY7 को ट्रीट करेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ हमारा इंटेस्टाइन और मेम्ब्रेन दोनों के लिए हम LY7 को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है कॉलियक ट्रंक का ट्रीटमेंट। अगर कॉलियक ट्रंक में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो LY7A हम
सेडेट करके ट्रीट करेंगे। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ लेफ्ट साइड। अगर इंटेस्टाइन के लेफ्ट साइड में ट्रीटमेंट का कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ट्रीटमेंट करने के लिए हम LY8 को सेडेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ राइट साइड। अगर राइट साइड के इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी हम LY8, दोनों साइड के लिए हम अलग अलग इन्होंने दे रखा है, वैसे हम दोनों के लिए LY8 को हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड और थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हमारी दाइमा कहलाती है, तो थायराइड और थाइमस दोनों ग्लैंड के लिए हम LY9 को सेडेट करके ट्रीट करेंगे। तो जो एओर्टा। थाइमस, जो थायराइड ग्लैंड का जो उपचार कर रहे हैं वहां तो करिए, लेकिन LY9 को भी कर लीजिए। जी सर। ट्रीटमेंट ऑफ एओर्टा। अगर एओर्टा में हार्ट के एओर्टा में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उस वाली वहां पर की कोई प्रॉब्लम है तो LY9A को हम सेडेट करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ लंबर लिम्फ नोड। लंबर में अगर कहीं लिम्फ नोड बन रहे हैं तो वो टॉक्सिन्स निकालने के लिए हम LY10 को सेडेट करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एक्सिलरी रीजन। कांख में अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई फोड़े फुंसी है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको वहां के टॉक्सिन्स निकालने के लिए LY10A यूज करेंगे, हम उसे हम सेडेट करके ट्रीट करेंगे। मैम नेक्स्ट है हमारा, जी मैम, मैम थोड़ा लोकेशन भी समझाती चलेंगी क्या, ताकि फाइंड आउट करने में इजी रहे हम लोग को। मैम लोकेशन ये आपका इसमें सर दिखा रहे हैं ना, तो उसमें आपको उससे देखनी कोई पड़ेगी आप। दिखा जाएगा, थोड़ा धीमे धीमे कर देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, ये आप देखते रहिए। देखिए लोकेशन कहाँ पर है। ये किताब आप ये कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको बुक में मिलेगा, ट्रीटाइज आपको 3 में मिलेगा ये, फ्री ठीक में? है, हाँ, 3 में ये आप मिलेगा। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अगर थोड़ा सा स्लो कर देते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप आप। देखते जाइए। देखिए सब सारे पॉइंट्स का हम लोगों ने दिया हुआ है इसमें, जो जो पॉइंट दिया हुआ है यहीं पर ही है। हाँ, लोकेशन को एग्जैक्ट करने के लिए किताब आपके पास है, वो किताब जो है आपको ट्रीटाइज 3 में ये सब मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर वॉल का ये सब कंसेप्ट है, ठीक है। तो डॉक्टर वॉल वाली किताब जो है वो, ये छोटी छोटी किताबें हैं, हमेशा बोल रहे हैं कि छोटी छोटी किताबें हैं, इनको जरूर आप रखिए अपने पास, ठीक है सर। है ना। ये किताब जो है बुक नंबर 9 है ना, देखिए बुक नंबर 9 ये किताब है, ये दिखाई पड़ रही ना, जी सर। दिख रही है। जी जी। हाँ, ये किताब है, इसी किताब के बेसिस पर है, ये वाला है। लेकिन जो ओरिजिनल किताब है वो हमारी ट्रीटाइज 3 है, क्योंकि डॉक्टर वॉल का सब कंसेप्ट है, तो इन्होंने मैम अगर आपके समराइज। पास, हाँ, अगर ट्रीटाइज 3 है आपके पास, उसमें पूरी लोकेशन एक एक पॉइंट की दे रखी है। जी, उसमें पूरी लोकेशन है, देखिए अब। और डॉक्टर वॉल का जो भी वो है, आप ट्रीटाइज 2 और 4 में उसका वो भी बना हुआ है, ब्योल चार्ट वगैरह भी बना हुआ है, ठीक है। बेवचाल तो है। ब्योल चार्ट है ना। जी। हाँ, ब्योल हाँ, तो चार्ट में यूज कर सकते, ब्योल ऐसा ब्योल चार्ट से यूज कर लीजिए आप, हाँ, क्योंकि चार्ट ओरिजिनल एक को बार थोड़ा ग्रुप ढूंढना में मुश्किल शेयर होता कर है, दीजिए ना, तो कर ब्योल देना। चार्ट्स को आप लगा सकते हो। क्या। सर ब्योल चार्ट को ग्रुप में शेयर करने के लिए बोल रही हो। अच्छा, इसका ब्योल चार्ट, ठीक है, ठीक, कर देंगे, कर देंगे। चलिए सर आगे। 22 पॉइंट, सर 22 पॉइंट ये कौन सा 21 है? 21 है जी सर। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ लेफ्ट साइड थोरेटिक डक्ट और राइट साइड थोरेटिक डक्ट। दोनों का ट्रीटमेंट हमारा LY10 भी है। ये 22 और 23 लोकेशन आप इसमें देख सकते हो। तो ये थोरेटिक डक्ट का ट्रीटमेंट है लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो 22 में लेफ्ट साइड बता रखा है और 23 में हमारा राइट साइड बता रखा है। दोनों के लिए हम LY10 भी यूज करेंगे। 24 है हमारा, सर 24 निकाल दीजिए, ये दोनों सेम है। ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। दोनों में है। जी सर, ये दोनों में सेम है सर ये। डॉक्टर वॉल ने उसको बहुत अंतर नहीं किया, तो लेफ्ट साइड राइट साइड में वही है जी। यस सर। 24 हमारा एएनएस सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसे बोलते हैं, तो LY11 इसका पॉइंट है, उसको हम सेलेक्ट करके ट्रीट करेंगे। लोकेशन यानी आप अगर कभी क्रेनियल नर्व, जैसे हम लोग कहते हैं ना, क्रेनियल नर्व का हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वहां हम लोग करें, क्योंकि वो कहाँ से गवर्न है, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से गवर्न है, तो आप LY11 को भी सजेस्ट कर लीजिए। देखिए इससे सीखते जाइए कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसको वो कंट्रोल कर रहा है, हमारा कौन सा, ये
सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक दोनों कंट्रोल कर रहा है। तो हमने कहा कि हम लोग क्रेनियल नर्व की बात कर रहे हैं, तो क्रेनियल नर्व माने कोई सिंपैथिक या पैरासिम्पैथिक वाले में सिस्टम में है ना, उसी में, तो यानी वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का भाग है। तो LY11 को भी कर लीजिए। ये लिम्फ वाली मेरिडियन एडिशनल मेरिडियन जरूर करिए, क्योंकि टॉक्सिन निकाल रहा है ये। बिल्कुल उसी तरह है जैसे घर का आप कूड़े करकट को डेली निकालते हैं और सफाई अलग करते हैं। याद करिए, सफाई किया आपने, डाला इसमें, इसको बाहर निकाल दिया। तो जो आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो करते रहिए। दो तरह का काम है, घर में खाना बनाना, किचन में खाना भी होता है और किचन में टॉक्सिन भी निकलता है। कैसे? यही जो कूड़ा करकट है, सब्जी का बचा भाग, ये सब सारी चीजें आपने रखा, वहां पर एक डस्टबिन होती है, उस डस्टबिन में रखते हैं। और डस्टबिन को आप अगर हटाए नहीं तो फिर किचन में बैठना मुश्किल हो जाएगा, आपको खड़े होना मुश्किल हो जाएगा। तो आप उसको निकालिए। वही चीज है लिम्फ वाले, जो ये सुपरफिशियल लिम्फ है, इसका यही काम है कि इसको निकालने, लगातार निकालते रहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि आप जो है एक दिन करें और पूरा महीने भर, आप बीच बीच में इसको टॉक्सिन को आप निकालते रहिए, आपको जहां लग रहा हो। क्योंकि ये है, आपको गले में कोई कान में दर्द हुआ, अब जो आप कान का जो पॉइंट आपको लगाना है, SI18 कुछ भी लगाइए, लेकिन LY1-1 भी यूज कर लीजिए। आंख में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप कोई और ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं, कोई बात नहीं, LY2 भी लगा लीजिए। आपको GB37 तमाम पॉइंट मिलेंगे, GB37 मिलेंगे, लीवर 3 मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, वो सब अलग यूज करिए, लेकिन इसको भी लगा लीजिए, ये आपको फायदा करेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ लीजिए, बस यही केवल कहना है। लिम्फ मेरिडियन को स्पेशली अलग से मेरिडियन को रूप में यूज ट्रीट करिए, इसको एडिशनल के रूप में जरूर यूज करिए और बहुत फायदे आपको समझ में आएंगे। जी, नेक्स्ट 25 पॉइंट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम LY12 पॉइंट को यूज करेंगे। LY12 पॉइंट को एपिगैस्ट्रिक आप लोग समझ रहे हैं सब लोग? हाँ सर, वो बताया था ना हमने, वो पेट का आप लोग area। बताइए, कोई बताए। सर ऊपर डिवीजन करते हैं जो। हाँ, अगर हम लोगों ने जो डायफ्राम से नीचे जो हम लोग ये एरिया है, और नाभि से और नीचे आकर के, और हम लोग पेल्विक रीजन से ऊपर, और इसमें अगर 9 भाग मान लें, आज कल्पना कर लें 9 भाग, तो 9 भागों में जो एपिगैस्ट्रिक सबसे ऊपर वाला होगा, वो बिल्कुल बीचों बीच वाला होगा, वो एपिगैस्ट्रिक रीजन होगा, नाभि के ऊपर वाला। ठीक है, तो वहां एपिगैस्ट्रिक रीजन में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो LY12 सिडेशन है। ये देखिए LY12। अब LY12 देखिए, आप ये जो 12 का लोकेशन देखिए, तो आपको वहां लगाना होगा। तो ये सब, यही सब एरिया है, देखिए गर्दन के आसपास सब एरिया है, गर्दन जहां आती हो आपको, डॉक्टर जो प्रोफेसर पार्क जी ने गर्दन जहां बताया हो, उसी के आसपास के सब एरिया है। तो अगर आप सिंपली कोई मसाजिंग करते हैं, सिंपल कोई मसाज करते हैं या कंधे की मसाज, तो ये पॉइंट स्टिमुलेट हो रहा है कि नहीं, बोलिए। जी सर। अगर कोई आप मसाजिंग होता है, टी मसाजर हम लोगों के पास मिलता है, कहीं मिल जाएगा आपको, किसी भी दुकान में जहां पर एक्यूप्रेशर का मिलता होगा सामान, वो टी मसाजर है। टी टाइप बना होता है, यूं बना होता है, पकड़ने का बनता है। तो आप उसको जब मसाज करेंगे इस एरिया में, तो ये सब सारे पॉइंट स्टिमुलेट हो रहे हैं। सर इसमें डायग्राम में सर जो देख रहे हैं, उसमें दोनों, जैसे एक साइड में थोड़ा नेक के पास में है और एक साइड में थोड़ा सेंटर में आ रहा है। नहीं मैम, ये तो थोड़ा सा ड्राइंग में प्रॉब्लम हो गई है। क्या मैडम बोलो। सर ये बोल रहे हैं कि जो डायग्राम में दिखा रखा है ना, दोनों LY11 जो दिखा रखे नहीं हैं। मैडम बोले दो। जी सर मैं ये कह रही हूँ, जो ये लोकेशन है LY12 की, आपकी तरफ इतना बड़ा चित्रकार नहीं रहा होगा मैडम, ये सर, चित्र है, ये चित्र है, ये देखिए, ये चित्र है, ये लोकेशन नहीं है, ये चित्र है। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि आप ट्रेटाइज उसमें जाइए, क्योंकि देखिए पॉइंट को लोकेशन, चित्र, जो हमारे पास डायग्राम आए ना, अब डायग्राम में मान लीजिए किसी ने कैसे बना दिया, या कंप्यूटराइज होता
तो बहुत बढ़िया होता कि सारा बिल्कुल सारी कैलकुलेशन से होता। ये सब बना हुआ चित्र है, तो वो उन्होंने बना दिया कि सब बताने के लिए आपको कि यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, आप उससे यहाँ पर मसाज करेंगे तो पूरे आप चाहे ऊपर नीचे। अब देखिए, अब अभी कोई कहे कि ये ऊपर की धारी गलत चली गई तो उतना बड़ा चित्रकार नहीं रहा होगा। पिकासो की पेंटिंग जो है करोड़ों अरबों रुपए में बिकती है नहीं, तो अब और एक चित्रकार जो है बेचारा 200 रुपए में बेचता है, दोनों में बहुत अंतर है ना। चलिए ठीक, आगे जी सर। इसको करिए, वहां पॉइंट देखिए और बढ़िया से करिए, स्टिमुलेट करिए इसको। 26 नंबर है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, साइनसेस और बोन्स ऑफ स्कल एंड नोज। सबका ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा पॉइंट है। एनीमिया के लिए भी अच्छा पॉइंट है। साइनस जो कितने भी तो 5 तरह के साइनस होते हैं, और स्कल की बोन और नोज सबके लिए LY13 बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको यहाँ पर हम सेटेट करेंगे। ये देखो गर्दन के पीछे की देखिए तरफ, गर्दन में कहाँ पर आया ये? पीछे ये की जहां तरफ आता है। अभी आप कहें, अगर आप इसको यूज करें, एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर आपको यूज कर रहे होंगे LVM, आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में LVM यूज करते हैं, 0 to 9 सिगरेट, ठीक सर। बोलिए। और उसमें सब करते हैं ऑल LVM। तो ऑल LVM में जो किनारे के LVM आएंगे यही आएंगे ना। देखिए ऊपर से नीचे जा रहा है ब्लैक पॉइंट। सर हम लोग 8 और 7 आएगा सर। हम लोग इन्फेक्शन का पॉइंट लगाते हैं ना, यूं करके, यूं लगाते हैं ना इन्फेक्शन का पॉइंट, ब्लैक कलर हाँ लगाते हैं ना, तो वही पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलिए, ये नीचे वाला यही तो पॉइंट हुआ, गर्दन। 8 और 7 सर लग रहा है। करेस्पॉन्डेंस बात, कफ जॉइंट, हम का कफ जॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, जी सर। दिमाग सर लगाइए। हॉरिजेंटल बता रहे हैं, हॉरिजेंटल जो लगाते हैं सर इन्फेक्शन का सर्कल वैक्स बता रहे हैं। तो LVM में जब होगा ना तो ऊपर से नीचे जाएगा ना। ऑल LVM में जब लगाते हैं तो सारे 5 इधर ब्लैक आ जाते हैं और 5 सामने ब्लैक आ जाते हैं। नहीं, LVM माने नीचे से, यहां से गया, यहां से शुरू हुआ और पीछे चला गया इस पॉइंट पर। तो वो इसी को फिर हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कह देते हैं भाई यहाँ पर वो लगा लीजिए ब्लैक कलर। लेकिन अगर LVM, ऑल LVM लिखा हो, ऑल LVM लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन ऑल, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 भी इधर से ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, इधर 1, उधर 1 जाएगी, राइट से 1 जाएगी, मान लीजिए इधर से 1 जाएगी और उधर 8 पे जाएगी, और 2 जाएगा तो 7 पे जाएगा, 3 जाएगा 6 पे जाएगा, 4 जाएगा 5 पे जाएगा। तो वो ऑल LVM का कंसेप्ट यही है कि ये दोनों वहीं पर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, लास्ट वाले पॉइंट जो है। तो यानी अगर ब्लैक कलर भी लगा दें, इसी को जब स्टिमुलेट कर देते हैं या ब्लैक कलर लगा देते हैं, तो वही एक ट्रीटमेंट लिम्फ का भी अपने आप हो जा रहा है। हाँ मैम, इसमें ऑल एलिमेंट जो सर बता रहे हैं वो 0 to 9 सेटेट में हम सब पे ब्लैक कलर लगाते हैं ना, वो बता रहे हैं सर। हाँ तो 0 to 9 हम ऑल LVM जब लगाते हैं तो हम लोग किनारे सब जगह लगाते हैं ना, सारे में हो जाता है ना। 1 वाला 9, 0 वाला 9 में जाता है, 1 वाला 8 में जाता है, 2 वाले 7 में जाता है, 3 वाला 6, 4 वाला 5 में, जी ऐसे सर। जाता है ना। तो ये इसी बेसिस पे तो हमारा बना हुआ है ये। तो इसी पॉइंट पर ही सारे ब्लैक पॉइंट आ जाते हैं, एक नीचे सामने आ जाते हैं और एक पीछे आ जाते हैं बस। और अगर 0 to 9 सेट में आपने किया या 1 to 8 सेट में किया, तो आपका क्या आएगा? वही आ जाएगा ब्लैक, वो स्पॉट वहीं पर, उन दोनों जगहों पर। जी सर। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइन और स्पाइनल मैरो। स्पाइन का ट्रीटमेंट और स्पाइनल मैरो, इन दोनों के ट्रीटमेंट के लिए LY14 या LY13 के नीचे ये पॉइंट स्कैपुला के पास में आ रहा है, तो ये पॉइंट हम यहाँ पर सेटेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एंटायर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पूरा हमारा ANS के लिए, पूरा ANS सिस्टम को अभी हमने देखा था। ANS के लिए अभी हमने एक पॉइंट देखा था यहाँ पर कि ANS के लिए LY11 देखा था हमने ट्रीटमेंट, और पूरा का पूरा एंटायर देखना है तो इसके लिए ND मेरिडियन हम यूज करेंगे। तो ND1A को हम यहाँ पर सेटेट करेंगे। इंडेक्स फिंगर में इसकी लोकेशन बताइए। नेक्स्ट है डीजनरेशन ऑफ पेरिफेरल और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कोई भी होगा, ये ND मेरिडियन से ट्यून होता है। वो लिम्फ मेरिडियन किसके लिए था? टॉक्सिन हटाने के लिए था। टॉक्सिन्स हटाने के लिए।
दोनों का अंतर हो गया ना। वो टॉक्सिन डायरेक्टली ये ट्रीटमेंट पॉइंट पर है कि ND1A प्रभावित हो रहा है, तो उसको वहां टॉक्सिन कोई है तो उसको हटा दिया। जैसे आपने कोई गए कहीं पर और आपको बैठ के मान लीजिए पिकनिक मनाने गए, तो आप पहले क्या करते हैं, उस जा करके चाहे घास हो चाहे कुछ हो, तो थोड़ा उसको सफाई कर देते हैं, फिर अपना चादर बिछा देते हैं, है ना। सब ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए वहां कूड़ा करकट पड़ा हुआ हो आप बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना। वही है, ट्रीटमेंट आपने किया पहले, तो पहले गए साफ सफाई हो गई, फिर ND1 लगा दिया। पहले वाला वो पॉइंट लगा दीजिए और इसको लगा दीजिए, तो पहले वो लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको भी सिस्टमेटिक कर रहे हो, सिस्टमेटिक माने 10 मिनट बाद कर रहे हो कोई ट्रीटमेंट, तो पहला ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, बोलिए आप लोग बोलिए। नीतू मैडम मत बोलिए, आप लोग बोलिए, सुनीता, राघव मैडम, सारे लोग बोले। अगर हमको सिस्टमेटिक करना हो, सिस्टम माने 10 आधे घंटे के बाद 15 मिनट बाद करना हो, तो क्या करना चाहिए बताइए। पहले कौन ट्रीटमेंट होना चाहिए? सर नर्व का ट्रीट करना चाहिए। पहले लिम्फ होना चाहिए ना। लिम्फ, हाँ टॉक्सिन चाहिए। नहीं, अभी आप हमने एग्जाम्पल आपको दिया, वो एग्जाम्पल आप याद रखिए, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। हमारा कहना है कि पहले आप कहीं पिकनिक मनाने गए तो पहले क्या काम करेंगे? पहले तुरंत खाना खाने बैठ जाएंगे या खाना बनाने बैठ जाएंगे? आप करेंगे पहले पहले आप सफाई कराएंगे नहीं? पहले डायग्नोस करेंगे। यस एग्जैक्टली, जो काम आप करते हो उसी की बात कर रहे हैं। तो लिम्फ मेरिडियन ऐसी मेरिडियन है जो टॉक्सिन को हटा रही है। वहां कोई चीज इकट्ठा हो गई है बेकार की चीज, उसको बाहर निकालना है। शरीर ही बाहर निकालता है, आपके माध्यम से निकालता है ना, कभी स्किन के स्टूल के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, पसीनों के माध्यम से, आंख के उसमें माध्यम से, आंसू के माध्यम से। ये सब आप देखिए, आंसू सब में क्या है, टॉक्सिन होते हैं। आप पर कोई पी के देखिए कभी, सब में कहीं नमकीन होता है, कहीं वो होता है जो है आपकी स्किन से जो निकलता है पसीना, तो सब टॉक्सिन निकलते हैं ना। इसीलिए नहाने धोने का कंसेप्ट है कि नहाइए धोइए तो साफ हो जाते हैं, रोम छिद्र खुल जाते हैं, तो बाहर से फिर टॉक्सिन निकल जाता है। तो वही चीज है कि पहले सफाई कर लीजिए, फिर 15 मिनट बाद ND1A लगाइए। ये सिस्टम है, अगर सिस्टम से करना चाहे तो यही करना चाहिए। हम लोग एक साथ लगा देते हैं, बात दूसरी है, लेकिन नहीं करना चाहिए कि पहले 15 मिनट पहले आप लिम्फ मेरिडियन को ट्रीट कर लीजिए। नाउ आफ्टर 15 मिनट्स आप पॉइंट लगाइए। ये भी कहीं सब जगह लिखा मिलेगा, लेकिन हम लोग उसको कर नहीं पाते हैं या करते नहीं है, या अगर कम्युनिकेट ठीक से नहीं हुआ तो हम लोग उसको याद नहीं रखते हैं। मेरा यही कहना कि दोनों अलग अलग सिस्टम है, इसको ठीक से करिए। ठीक, चलिए आगे। नेक्स्ट है हमारा डिजनरेशन ऑफ पेरिफेरल एंड CNS। तो पेरिफेरल और CNS हम जानते हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन और स्पाइन आ गया, और पेरिफेरल आसपास का जो हुआ वो हो गया। तो उसके लिए हम पूरे के लिए ND1B सेटेड करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मेनिंजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हम जानते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मेनिंजेस होते हैं, जैसे पाया मैटर और अर्कनॉइड मैटर और एक है ड्यूरा मैटर। तो ये 3 होती हैं, इनकी मेनिंजेस होती हैं। तो उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो ND1C को हम सेलेक्ट करके यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक रोग होता है मेनिंजाइटिस, जी सर, है ना। तो मेनिंजाइटिस माने मेनिंजिस आइटिस, आइटिस माने हम लोग बोलते हैं यांग, आइटिस माने हम लोग एक्यूट यांग। तो मेनिंजिस में जो आइटिस इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को हमेशा यांग बोला जाता है, ठीक है। तो वो मेनिंजाइटिस होती है, तो उसमें ये ND1C को भी हम लोग सीडेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है सर्वाइकल, थोरेटिक, स्पाइन, पेरिफेरल नर्व्स। इन सारी नर्व्स सारे जो नर्व्स हैं उनका ट्रीटमेंट के लिए हम ND2 को यूज करेंगे। 1 पॉइंट ट्रीटमेंट है, ND2 सेटेड करके हम ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ब्रेन का। ब्रेन में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो हमें करना ही है। उसके अलावा अगर 1 पॉइंट के लिए हम ND3 को, क्योंकि ऊपर का पॉइंट ब्रेन है, तो ND3 को हम यहाँ पर सेटेड करके यूज करेंगे। पैरासिम्पैथेटिक, इसमें बस थोड़ा सा ये रखना पड़ेगा आपको कि जो ND3 वाला है, कि आप देखिएगा इसमें, वहां किताब में देखिएगा ND3 वाले में सर्वाइकल का जो ऊपर वाला पॉइंट है 1 to 4 वो ND3 में हो जाएगा।
हम लोगों ने देखा था पिछली बार पढ़ते हुए कि जो सर्वाइकल का जो था, देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना, यहाँ देखिए पढ़िए, सर्वाइकल में लिखा हुआ है कि फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल्स। तो सर्वाइकल्स में ये माना जा रहा है कि जो सर्वाइकल नीचे वाले सर्वाइकल है, यानी 4 के बाद के 4 to 8 सर्वाइकल, थोरेसिक 1 to 12, फिर और नीचे सैक्रल, और वो 5 हो रहे हैं, लंबर सैक्रल, लंबो सैक्रल, तो लंबर 5, सैक्रल 5, और कोसिक्स आपके 4 उसमें। और अगर नर्व की बात करें तो 1 हो जाता है उनको। तो वो सर्वाइकल के लिए अलग से कर दिया गया है कि जो ND3, डॉक्टर वॉल कहते हैं कि ऊपर वाला सर्वाइकल तो आपकी इसी वाले में आ जाता है, क्योंकि बिल्कुल छिपा हुआ है ना, वो बिल्कुल बोन से मिला हुआ है। तो C1 तो दिखता नहीं कभी, C2 से ही वो शुरू होता है, C2 C3 C4, C1 तो बिल्कुल अंदर बोन के उसमें है। तो C2 C3 C4, तो C4 यहां तक आपको करना है। ND3 माने ऊपर का। डॉक्टर वॉल का कंसेप्ट है तो नीचे 1 पॉइंट, डायफ्राम से नीचे का पॉइंट 1, डायफ्राम से ऊपर चेस्ट वाले पॉइंट जो है 2 यहां तक, और तीसरा जो है आपका इस एरिया में वो 3। तो उसी का उन्होंने पीछे रखा हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा ND के स्पेशली में, ठीक है। आगे 33 है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ऑफ ब्रेन। पैरासिम्पैथेटिक हम जानते हैं कि जब हम रेस्ट में होते हैं तो वो जो सिस्टम काम करता है उसकी नर्व्स की, अगर ब्रेन की नर्व्स का ये कोई ट्रीटमेंट करना है तो हम ND3A पेन पॉइंट को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 34 है हमारा क्रेनियल नर्व्स का। क्रेनियल नर्व्स के लिए 1 पॉइंट ट्रीटमेंट है ND4 बहुत अच्छा पॉइंट है। क्रेनियल नर्व में कोई भी प्रॉब्लम हो, ND4 को तो हम स्पेशली ट्रीट करेंगे, उसके अलावा हम अलग अलग जो क्रेनियल नर्व के लिए हम जो भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो अलग पॉइंट लेंगे। नेक्स्ट है हमारा एलर्जीज ऑफ लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। अब एलर्जी मेरिडियन में हम आते हैं तो लोअर पार्ट की मेरिडियन हम जानते हैं कि नीचे के हिस्से के लिए AD1 यूज करते हैं, तो AD1 हम सेलेक्ट करेंगे। एलर्जी इरिटेशन ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब इसमें भी यही आ गया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के लिए अगर कहीं पे एलर्जी हो रही है तो AD1A को हम यूज करेंगे। और पूरी बॉडी के लिए अगर एलर्जी हो रही है तो हमारा CMP पॉइंट है AD1B। तो हम कहीं के भी एलर्जी को ट्रीट करें, AD1B को तो हम यहाँ पर देंगे ही, सेलेक्ट करेंगे ही। उसके साथ हमारा हम स्पेशली जिस भी एरिया का लेना है वहां के पॉइंट को ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आर्टरी स्क्लेरोसिस ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में अगर आर्टरीज का स्क्लेरोसिस हो गया है तो हम AD1C को यहाँ पर ट्रीट करेंगे, AD1C को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है एलर्जीज ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी। ऊपर के पोर्शन के लिए, अगर बीच वाले पोर्शन के लिए हो गया तो AD2 लेंगे। और अगर हेड और फेस, ये हमारा ऊपर का एरिया, जैसा सर ने बताया कि ऊपर के लिए हम AD3 लेंगे, तो ये हम AD3 को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो डीप लिम्फ है वो आ गया है हमारा 41 से। तो ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गन्स इन द एब्डोमेन एंड पेल्विस। अगर वहां पर डीप लिम्फ की अगर पेट कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम, जैसे कैंसरस टाइप कोई प्रॉब्लम होती है तो हम OR1 को यहाँ पर हम ये यूज गंभीर करेंगे। बीमारी की ओर इशारा कर रहा है, ये गंभीर बीमारी की ओर, या कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारी है जो ठीक नहीं हो पा रही। जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन ही किसी को हो गया है और कह रहा है कि हमारा 20 साल का कॉन्स्टिपेशन है, तो वो भी गंभीर बीमारी की ओर कह रहा है ना। कॉन्स्टिपेशन इतने साल चल रहा है, यानी इतने सालों से उसकी प्रॉब्लम है, तो OR1 वहां कर लीजिए, बढ़िया पॉइंट है, उसमें लिखा भी हुआ है, OR1 को आप ठीक करिए। तो आप कनेक्टिव टिश्यू का भी ट्रीटमेंट करेंगे? हैं? OR में टिश्यू भी ट्रीट होते हैं? OR, हाँ टिश्यू को भी, क्यों नहीं, टिश्यू को भी होगा, लेकिन स्पेशली जो है OR जो है बीमारी, गंभीर बीमारी के लिए है। ये डीप लिम्फ है ना पॉइंट। डीप लिम्फ माने कोई चीज, टॉक्सिन जो पहले चल रही थी वो नहीं हुई, तो वो अल्टीमेटली वो शरीर के अंदर जा करके उसने पेंट्रेट करना शुरू कर दिया और वो किसी आर्गन को प्रभावित करना शुरू कर दिया, अंदर घुस गई, ये उसका अर्थ है। ओके, ठीक है, थैंक यू। 42 नंबर पे हमारा ट्रीटमेंट ऑफ सेल्यूलर डिजनरेशन। अगर सेल्यूलर सेल्स में कोई डिजनरेशन हो रहा है तो हम OR1-1 को यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑटोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। और रीढ़ के तंत्र में, अगर तंत्रिका तंत्र में अगर कोई विसंगति आ गई, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम यहाँ पर OR1A को यूज करेंगे। ये फॉल्टी स्पाइनल इनर्वेशन कहलाता है। फॉल्टी, इसमें स्पाइनल में अगर कोई फॉल्ट आ गया है। नेक्स्ट है हमारा
ऑर्गन डिजेनरेशन ऑफ एंटायर ऑर्गन सिस्टम, पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम में अगर कहीं ना कहीं डिजेनरेशन स्टार्ट हो गया है तो ये हमारा CMP पॉइंट है OR1B। इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है CMP पॉइंट, तो OR1B को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ होल ऑफ पेरिटोनियम, जो हमारा एब्डोमेन का जो कवरिंग होती है पेरिटोनियम होता है उसको पेरिटोनियम बोलते हैं, तो उसको हम OR1C से ट्रीट करेंगे। पूरे बॉडी में कहीं ना जो भी हमारा आवरण है उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं, तो उसको हम OR1C से सेलेक्ट करके ट्रीट जैसे करेंगे। कहीं भी इसका उपचार में मालूम पड़ेगा वो अल्सराइटिस, उसमें अल्सर जो है अल्सर हो गया है, और या कहे कि भाई जो आपका कोई मेम्ब्रेन थी पेरिटोनियम वाली उसमें छेद हो गए हैं या वो अपनी जगह से हट रही है, तो ये पेरिटोनियम क्या कहलाएगा, पेरिटोनियम अपनी जगह से हट रही है, शिथिल हो गई है। तो ये क्योंकि सारे शरीर के सारे अंगों को पेरिटोनियम बांधे हुए है, अलग अलग बोरा समझ लीजिए, एक बोरा है, एक थैला है, एक दूसरा थैला, तीसरा थैला है, उन सबको फिर एक बड़े थैले में बांध दिया गया, तो ये पेरिटोनियम बड़ा थैला है, इसने सबको बांधा हुआ है अलग अलग थैलों में, तो इसलिए इसमें कहीं छेद हो रहा हो तो भी तो उसे लटक जाएगा। आपको एक और एग्जाम्पल हो सकता है, आप कहते हैं वो हार्निया, हार्निया क्या है बोलिए, हार्निया में तो यही है, जी सर वो यही है। भी कोई जो थैला था वो थैला फट रहा है, तो ये सब है ना, तो इसमें OR1C भी यूज कर सकते हैं, वहां अलग से जो ट्रीटमेंट करेंगे वो तो अलग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 46 नंबर टीबी इन्फेक्शन एंड कैंसर ऑफ लंग्स। अगर टीबी का इन्फेक्शन हो गया या लंग्स में कैंसर हो गया तो उसके लिए हम यहाँ पर OR1D को सेलेक्ट करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ चेस्ट एंड नेक। चेस्ट और नेक पे अगर ऑर्गन्स में डीजनरेशन स्टार्ट हो गया है तो बीच का है नेचुरली हम OR2 को सेलेक्ट करके यूज करेंगे। उसी तरह से कैंसर, ब्लड क्लॉट, वॉलिंग ऑफ हेड और सर के क्षेत्र में अगर कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट हो गया, कैंसर हो गया, तो हम ऊपर का है तो 3 नंबर को यूज करेंगे, OR3 को हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स इन एब्डोमेन एंड पेल्विस। एब्डोमेन और पेल्विस के अगर डीजनरेशन हो रहा है तो यहाँ पर हम OR4 को सेलेक्ट करके ट्रीट करेंगे। डीजनरेशन इन चेस्ट एंड नेक, चेस्ट और नेक में अगर डीजनरेशन स्टार्ट हो गया है, सर ये OR2 से नहीं होगा, OR5 लिखा है। वो ऐसा है ना, ये इसका दूसरा दिया जिनका हाँ मुझे सर, वो जिनके हाथ पांव कटे हुए हैं। जी सर, हाँ, जो होगा थोड़ा जिनके वही हाथ, वाला है, जी सर, वो जिनके R3 हाथ, 4 5 6 उसी का है। जी सर उन्हीं के हैं। जी सर ठीक है। नेक्स्ट 52 पॉइंट हम देखते हैं, क्योंकि ये फोर फाइव सिक्स ये उनके लिए होते हैं जिनके हाथ और पांव कटे हुए होते हैं, तो 1 2 3 की तरह से यहाँ ये वाले काम करते हैं। बता रहा हूँ आपको, हाँ सर 4 5 6 यही है, जिनके है ना, हाथ पांव कटे हुए हैं। तो लिखा हुआ है उसमें, आप जो ओरिजिनल किताब पढ़िएगा ना तो उसमें लिखा हुआ है हाँ सर OR5, लिखा है हाँ OR OR4, हाँ जिनके उंगलियां कटी हुई, फिंगर एम्पुटीज के लिए आप OR4, फिर उसके बाद फिंगर OR5 OR6 है, पॉइंट वही है, जगह वही है। जी सर। 52 नंबर में है डिजनरेशन ऑफ जॉइंट्स एंड आर्टरीज और जॉइंट्स में अगर डिजनरेशन स्टार्ट हो गया है तो ये हम GD1 ये से ट्रीट करेंगे। डिजेनरेशन, इस डिजेनरेशन का थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा। वो जो डिजेनरेशन था वो एक डीप लिम्फ के वजह से था, वहां हम लोग नॉर्मली सिलेट कर रहे थे, क्यों, वो कोई कैंसरस था तो हमारा डिजेनरेशन हुआ था और कैंसर प्रभावित कर रहा था, जिसको या कैंसर या बीमारी, वहां पर हम लोग अधिकांशतः सिडेट करते हैं, अधिकांशतः, ठीक है, सिस्टम के हिसाब से। तो अगर सिडेट नहीं करते तो आप मेथी लगा सकते हैं या मटर लगा सकते हैं या सीड लगा सकते हैं। यहाँ का डिजेनरेशन अब दूसरा समझिए, ये कह रहा है कि डिजेनरेशन जॉइंट्स की, और अब जॉइंट्स कैसे जनरेट करेगा, जॉइंट्स में आपके पास दो तीन चीजें होंगी, टिश्यू होंगे, बोन होगी, उसके कुछ मसल्स होंगे और टेंडन्स होंगे, है ना, यही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, टेंडन, मसल्स, बोन्स और हाँ 3 4 चीजें, और टिश्यू, आसपास टिश्यू होंगे, कनेक्टिव टिश्यू।
इनमें कोई गड़बड़ी शुरू हुई, यानी ये घिस रहे हैं, क्षरण हो रहा है, खत्म हो रहा है, कुछ एजिंग पैटर्न से और कुछ बिना एजिंग के। आप 40 साल की उम्र के हो तो भी हो सकता है, लेकिन आप 50 साल के ऊपर हो रहे हैं तो डिजेनरेशन का एक परसेंटेज है कि डिजेनरेट बॉडी करेगी, सेल डैमेज होंगे, सेल डेथ होगी, जितना बनना है उससे अधिक क्षरण हो रहा, उससे अधिक डिजेनरेट कर रहे हैं, यानी बन रहे हैं 40, क्षरण हो रहा 100, तो 60 कम हो गए। पहले क्या होता है, जब ग्रोथ शुरू होती है तो क्षरण होता है 20, यानी नष्ट होते हैं 20 और बनते हैं 40, तो 20 तब भी ग्रोथ हो गई, तो ये ग्रोथ कहलाती है। लेकिन बाद में डिजेनरेटिव प्रोसेस में सेल्स डैमेज होते हैं, हमेशा सेल, हर सेल डैमेज होता है, डेली आपको मरते हैं, लाखों बनते हैं, वो एक पर्टिकुलर है, जैसे ब्लड सेल्स में कितने बनते हैं 0.83%, मतलब वो सब का परसेंटेज तय है नॉर्मल, और वो साइंटिस्ट ने भी निकाल लिया कि लगभग इतनी एज में इतना होना चाहिए, एक नॉर्मल है। लेकिन डिजेनरेशन ये प्रोसेस है। दूसरा डिजेनरेशन आपकी किसी बीमारी की वजह से पहले हो सकता है, यानी अब आपकी लाइफ स्टाइल से आप घुटने को बहुत वैसा यूज करते हैं, स्पाइन को ठीक से यूज नहीं करते हैं, पोस्चर ठीक नहीं रखते हैं, ऐसे बैठते हैं कि ताकि लगे कि बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह। तो इन सब चीजों में थोड़ा सा डिजेनरेशन जो प्रोसेस है, इसमें हम लोगों को नॉर्मली टोन करना है, नॉर्मली टोन करना है, बशर्ते अभी शुरू हुआ तुरंत। अब आप अंतर समझिएगा जरा, सब लोग ध्यान दीजिए। JD1 में कोई मेरिट जो शुरू हुआ, अभी आपकी उम्र 40 साल है और आपको कहीं पेन शुरू हुआ, तो पेन इस बात का प्रतीक है कि डिजेनरेशन हो सकता है, डिजेनरेशन प्रोसेस शुरू हुआ। तो जो अभी एक्यूट दशा है, इसमें तो तुरंत क्या है, तुरंत क्या हो, एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, बोलिए। बढ़ेगी। हाँ, अभी तुरंत बढ़ी है, क्योंकि ये क्या हुआ है, किसी टॉक्सिन, चाहे अंदर का टॉक्सिन हो चाहे बाहर का पैथोजेनिक, देखिए पैथोजेंस को याद रखिए, जो आपके शरीर में है उस, और वो हितकारक नहीं है, वो सब पैथोजेंस है, समझ गए कि नहीं। अगर मान लीजिए, फिर एग्जाम्पल लीजिए, आपके घर के परिवार में 15 लोग हैं, ठीक, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको याद करिएगा कभी तो ध्यान दें। आपके 15 लोग बड़े संभाव से रखते हैं, तो ये सब आपके हितकारी लोग हैं, आप वहां सुरक्षित महसूस करते हैं, आपको लगता है कि बहुत बढ़िया। इसी में से 10 लोग, 15 लोगों में से 10 लोग या 5 लोग या 4 लोग हितकारी ना हो, उनका नेचर डिफरेंट हो, तो आपको अंदर से डर लगता है कि ये हमको नुकसान पहुंचा सकता है, किसी रूप में, शारीरिक, मानसिक, किसी रूप में। तो ये सब पैथोजेंस हो गए आपके लिए, क्योंकि आपने डरना शुरू किया, आप डर रहे हो ना, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसी तरह शरीर में हमारे अंदर, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि हमेशा के लिए घर कर जाए। आपका जो शरीर है एक घर है, उस घर में सारे लोग हितकारी नहीं है। पानी आपने पिया, वो हितकारी नहीं है, वो पानी पच नहीं पा रहा है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू नहीं जा पा रहा है, यूरिन के माध्यम से नहीं निकल रहा है, पसीने से नहीं निकल रहा है, ये पानी इकट्ठा हो रहा है, ये हितकारी नहीं है। केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, बहुत सी चीजों से बनी, कोई एल्बुमिन हुआ, ग्लोबुलिन हुआ, कोई हुआ, इसकी संख्या बढ़ रही है, घट रही है, ये सब पैथोजेंस है। आरबीसी प्रोडक्शन होना चाहिए, सही माल नहीं आया, आपके यहाँ जो गेहूं आया उसमें घुन लगा हुआ था, आपने उसी को पीसा और खाया, तो नेचुरली कहीं ना कहीं कोई टॉक्सिन आपके साथ चला गया। ऐसे ही कोई जो सेल आया, निर्माण सही नहीं हुआ, लेकिन वो निर्माण बाहर आ गया और वो यूज हो रहा है, तो वो या तो हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा या उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, तो वो सब आपको अल्टीमेटली आपको पैथोजेंस के रूप में है। तो 50 पैथोजेंस आपके शरीर में क्रिएट होते रहते हैं, इनको शरीर डिफेंस सिस्टम इनको हटाता रहता है। तो एक तो ये पैथोजेंस हो गए। दूसरे पैथोजन कौन है, विंड है, जो आपके एनर्जी सिस्टम,
कौन कौन है बोलिए, जल्दी बताइए। एनर्जी, विंड, मेटल, ठीक, विंड हो गया, विंड, हीट हो गई, कोल, hotness हो कोल, गया, कोल, हीट, हाँ कोल्ड, कोल्ड, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, ह्यूमिडिटी, ये हो गया। ह्यूमिडिटी, तीसरे तरह का कौन होगा, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, जिनको हम इन्फेक्शन बोल देते हैं बाहर से, है ना, कि वायरस वायरस वायरल अटैक है तो वायरस है। तो ये पैथोजेंस हुए विंड वाले एनर्जी सिस्टम में, और वो भी तो हुए, वो भी वायु के थ्रू आ जाते हैं, लेकिन है तो पैथोजेंस वो भी। तो ये हुआ, इन सब से हमको डिजनरेशन होना है। तो पहले शुरू में जब भी अटैक होगा तो एनर्जी हमारी तुरंत बढ़ी होगी, उसमें हमको घटाना है, सिडेट करना है। लेकिन जैसे आप कोई कहे कि ये मुझे दर्द 3 महीना हो गया, आप समझ गए कि ये 3 महीने से इस बात को झेल रहा है, तो अब इसकी एनर्जी डिजनरेशन की तरफ चल जा रही है। अब आपको टोनिंग शुरू करना, अब आप अगर वहां आप निकालें इन्फ्लुएंस, तो वहां आपको सिडेशन न होकर के टोनिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, वहां एनर्जी घटी हुई होगी उस पॉइंट पर। जैसे JD1 जो पॉइंट है, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एनर्जी घटी मिलेगी, तो आपको टोन कर देना है तुरंत। शुरू में जब आप करेंगे तो आपको एनर्जी वहां बढ़ी मिलेगी, ठीक है, ये जानने का तरीका है। तो एक बार आप इसीलिए इन्फ्लुएंस निकालने का तरीका धीरे धीरे सीखते जाइए, ठीक है, क्लियर हुआ। सर जैसे एनडी में आपने सबको सिलेक्ट किया है, तो सर उसमें भी टोन हो जाएगा, अगर पुरानी बीमारी है, क्रॉनिक होगी, तो उसमें भी टोन करेंगे हम एनडी में भी? ना एनडी कहा जी, एनडी में कहा एनडी में कहा किया हम लोग, सब जगह टोन नहीं किया। नहीं सर, सब जगह सिडेट है, मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम जगह सिडेट है सर। वहां भी नहीं है, देखिए अगर नर्व का डिजनरेशन इतना हो गया तो वहां भी टोन करते हैं हम लोग। नर्व में एनडी में सारे में एनडी में नहीं सिडेशन है। हम लोगों ने लिम्फ वाले में जरूर कहा है कि लिम्फ में नॉर्मली सिडेशन है, ओआर में नॉर्मली सिडेशन कहा, क्योंकि वहां कैंसरस वाली बात है। और में तो हम लोग नहीं कह रहे हैं, और में तो उसी तरह सिस्टम है। देखिए शुरू में क्या होगा, ब्रेन में क्या है, ब्रेन में भी तो सेल है। तो कोई पैथोजन आया, अटैक किया, तो उस समय आपकी एनर्जी उस पर्टिकुलर पॉइंट की बढ़ी होगी, वहां आपको सिडेट करना है, चाहे वो ब्रेन, जैसे आप कोई विंड अटैक कर दी या आपको गर्मी अटैक कर दी, तो ब्रेन में वो होने लगा, तो वो। लेकिन बाद में डिजनरेशन के प्रोसेस में मेनिंजाइटिस है, आइटिस में हमको सिडेट करना है। क्यों? आइटिस है, हमने कहा था आइटिस, आइटिस माने यांग, आइटिस माने इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन माने बढ़ी हुई एनर्जी। इन्फ्लेमेशन का बता चुके हैं आप लोग पहले, अभी बहुत एक दिन बताया था पूरा विस्तार से, ये इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन में एनर्जी बढ़ी होगी, लेकिन जब डिजनरेशन शुरू हो जाएगा तो सेल घटने लगेंगे, उनको टोन करना है। सर सिस में होगा, सिस में टोन करेंगे, आइटिस में सिडेट होगा सर, सिस में फिर टोन होगा। एग्जैक्टली यही वही डॉक्टर वॉल्क ने कहा है। आइटिस माने जब भी मेनिंजाइटिस, तो आइटिस है यानी अटैक हुआ है इसमें। लेकिन सिस फाइब्रोसिस, देखिए उसमें आप देखिए स्पॉन्डिलाइटिस एक बोलते ना, और एक होता है स्पॉन्डिलोसिस। तो जब डॉक्टर बोल देता है कि स्पॉन्डिलाइटिस है, आइटिस, तो आइटिस जहां बोला तो आपको सिडेट करना है, और जब बोल दिया लोसिस, स्पॉन्डिलोसिस, तो आपको टोन करना है, रिपोर्ट में आता है। तो सिस आइटिस यही एक उसका तरीका है जानने का, ठीक है। तो ये इसलिए, लेकिन नॉर्मली बता रहा हूं, और जेडी मेरिडियन इसलिए इंपॉर्टेंट मेरिडियन है क्योंकि अगर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की वो स्टडी करें तो वहां पर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वहां पृथ्वी का तत्व है ये जेडी मेरिडियन। और वहां कहा गया है कि आकाश के जो तत्व है वो वायु में है, वायु के तत्व आपके अग्नि में है, अग्नि के जल में है, और जल की पृथ्वी में है। तो पृथ्वी में सारे हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल के सब हैं। तो इसलिए जेडी मेरिडियन बहुत अच्छी मेरिडियन कहलाती है। ये रस, रक्त, मांस में अस्थि उस वाले कैटेगरी में है, यानी सब कैटेगरी की वो है। तो यानी जेडी मेरिडियन को जब आपको, जो आपके पास पेशेंट आएगा नॉर्मली, वो जेडी मेरिडियन का तत्काल वाला नहीं आएगा, सामान्यतः तत्काल वाला नहीं आएगा। क्योंकि जैसे ही कोई कहीं प्रॉब्लम होगी
तो तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाएगा, एलोपैथी डॉक्टर के पास, कि तुरंत वो कोई गोली दे दे, कोई दर्द का निवारक दवा दे। आपके पास आता नहीं, हमारे पास LI4 है, हमारे पास LI4 है। इस तरह के और 2-4 पॉइंट होंगे, तो हमारे उसमें नहीं है, होम्योस्टैटिक पॉइंट लगा देंगे। लेकिन हमारे यहाँ इसका तात्कालिक इलाज नहीं है कि हम अभी करें और तुरंत हमारा पेन रिलीफ हो जाए, ऐसा नहीं। उनके यहाँ है कि उस सिस्टम को ही, ब्रेन के सिस्टम को ही बंद करते हैं, उस जहां सिस्टम आपको जहां पेन होता है उसी सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, तो वो आपका पेन खत्म हो गया। इंजेक्शन लगा दिया, आपका उस सिस्टम को ही निष्क्रिय कर दिया, आपके ब्रेन सिस्टम जहां जो सेंटर है उसको बंद कर दिया। हमारे अभी नॉर्मली इस तरह नहीं है, धीरे असर करने वाला है। अब तो इसलिए जेडी मेरिडियन नॉर्मली जो आपके पास पेशेंट आएगा वो आपके टोनिफिकेशन का ही पॉइंट आएगा, ये मेरा कहना है। ट्रीटमेंट पैटर्न पर वो तुरंत आएगा, 1 महीने बाद आएगा वो, कि हाँ वहां गए थे, वहां दिखाया, फिर एक कोई दूसरे होम्योपैथिक थे, वहां भी थोड़ा सा वहां इलाज कर दिया है, और सर जो है वो एक वैद्य जी थे, उन्होंने देखा था, ये सब चीजें करके आया था। तो आपके पास तब तक 1 महीना हो चुका, अब तो उसका सिस शुरू हो गया है, आइटिस खत्म हो गया। क्लियर? आगे मैडम। ठीक, जी सर। नेक्स्ट है हमारा 53 नंबर है। यहाँ पर हम JD1 को टोन या सेडेट कराना है, बताइए 7-5 हो गया शायद। जी सर। सर 53 पे है। नहीं मतलब अच्छा सर, आप बता दीजिए कितना कराना है। 2-4 मिनट और कर लीजिए, ठीक है सर। 60 तक कर दीजिए। फोकल टॉक्सिक इरिटेशन ऑफ जॉइंट, तो इसके लिए हम JD1-1 को ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है एलर्जिक इरिटेशन ऑफ जॉइंट। अगर एलर्जिक इरिटेशन हो रहा है तो JD1A को यहाँ पर हम ट्रीट करेंगे। फिर है ऑल जॉइंट्स इन स्पाइनल वर्टिब्रा। अगर स्पाइनल वर्टिब्रे में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो JD1B को यहाँ पर हम ट्रीट करेंगे। साइनोवियल मेम्ब्रेन, अगर हमारे सारे जॉइंट्स में एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, और तो उसके लिए हम JD1C को ट्रीट करेंगे। 57 नंबर है हमारा शोल्डर्स और अपर एक्सट्रीमिटीज के जॉइंट्स, तो ये हमारा बीच का एरिया हो गया, तो उसके लिए हम JD2 को यहाँ पर ट्रीट करेंगे। फिर है एटलस एंड एक्सिस जॉइंट, जो हमारा यस बोन नो बोन होती है, तो उसके लिए हम JD3 को ट्रीट करेंगे, क्योंकि ऊपर का एरिया आ गया। एटलस एक्सिस क्या वो है? CV बोलिए, सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, 1-2 है, तो JD ऊपर आ गई है। नेक्स्ट है हमारा फाइब्रोसिस ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस। अगर एब्डोमेन और पेल्विस में फाइब्रॉइड्स बन रहे हैं तो हम इसके लिए फाइब्रॉइड मेरिडियन आ गई है, तो फाइब्रॉइड डिजनरेशन 1 को हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो नीचे का एरिया आ गया। फिर है कहीं पर भी हो, अगर फाइब्रॉइड्स कहीं पर भी हो तो फाइब्रॉइड D1B CMP पॉइंट है हमारा, उसको हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे। अब आप लोग देखिए, अब इससे ये समझ में आ रहा है हम लोगों को। अब हम लोग यहाँ तक हम लोग कर रहे हैं, 60 हो गया ना? जी सर 60 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम लोग को अब इससे क्या वो सबक मिल रहा है कि हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि आइटिस और सिस में हम लोग कैसे अपने को बनाएं कि हम समझ जाएं कि भाई आइटिस है कि वो सिस है, आइटिस है कि सिस है। ठीक है, अब कैसे पता करें? सिंपल सा तरीका हम लोग के पास था, उस तरीके को हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग उस पॉइंट पर अगर प्रोब से हम नहीं पता कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम वो अपने मैग्नेट का तरीका लें। एक मैग्नेट का तरीका है, मैग्नेट का तरीका क्या हो सकता है? हमने लगाया व्हाइट मैग्नेट, यानी हम टोनिफिकेशन मैग्नेट लगा दिया हमने, और उस पेशेंट से पूछा कि आपको 2 मिनट बाद 2 मिनट तक रखा और उससे पूछा कि आपको कैसा फील हो रहा है। उसने कहा हमको खराब फील हो रहा है। इसका मतलब टोनिफिकेशन नहीं चाहिए, तो आपने सिडेशन कर दिया। तो उसने 2 मिनट बाद फिर कहा कि हमको अच्छा फील हो रहा है, तो आपने उसको क्या हुआ? सिडेट करना है वहां। एक तो ये तरीका है जो मैग्नेटिक बेस पर है। ठीक, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मतलब पहला तरीका ये इसको पहला तरीका हम मान रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम उस पेशेंट से इस पेशेंट, इसमें क्या हुआ? इसमें हो सकता है कि पेशेंट कहे कि हमको समझ में नहीं आ रहा,
बोलिए, हो सकता है कि नहीं? शेयर ऐसा करिए। ही होता जाता है, ज्यादातर यही होता है। ज्यादातर तो वो- समझ नहीं। हाँ, यस, हो कह सकता है कि समझ में नहीं आ रहा, कि अच्छा लग रहा है, कि फील कर रहा है, कुछ तो बता देंगे, कुछ लोग नहीं बता पाएंगे। तो दूसरा तरीका इजाद किया गया कि भाई ठीक है, हमारे पास तो खुद ही वो है, हम अगर हम मेल थेरेपिस्ट हैं तो हमारे पास राइट इंडेक्स फिंगर हमारी जो है नॉर्थ पोल है, यानी टोनिफिकेशन पॉइंट है, ये टोनिफिकेशन मैग्नेट है। और फीमेल का राइट इंडेक्स फिंगर सेडेशन है। तो थेरेपिस्ट जो है अपने उस जगह पर उंगली लगाए। मान लीजिए आप मेल थेरेपिस्ट हैं, आप राइट आपने इंडेक्स फिंगर लगाया और आपने, अब ध्यान दीजिएगा, आपको फीलिंग हुई, आपको फीलिंग हुई, यानी कुछ वाइब्रेशन हुआ, ये कहीं नोट कर लीजिए, आपको वाइब्रेशन हुआ, तो ये वाइब्रेशन किस कारण होगा बोलिए? वाइब्रेशन तभी होता है जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलते हैं। क्यों? एनर्जी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है, ये साइंस का सिद्धांत है। हमारा ये नॉर्थ पोल है, हमने इस पॉइंट पे लगाया, पेशेंट का ये उंगली है, यहां पे लगाया उस पॉइंट पर, हमको कुछ महसूस हुआ, इट मीन्स कि समथिंग इज मूविंग। मूव तभी करेगी जब ये साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल दो पॉजिटिव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, मतलब हटाते हैं, और दो निगेटिव, दो एक पॉजिटिव निगेटिव दोनों आपस में आकर्षित होते हैं। ये सिद्धांत है, साइंस का सिद्धांत है और जीवन का सिद्धांत है। ठीक, तो ये निगेटिव पॉइंट था, मतलब ये साउथ पोल है और हमारा ये नॉर्थ पोल है। साउथ पोल माने वहां एनर्जी कम है, साउथ पोल माने एनर्जी कम है। तो हमने क्या किया, हमने अपने नॉर्थ पोल लगाया और हमको कुछ फील हुआ, मतलब किसको? पेशेंट को नहीं, थेरेपिस्ट को। तो अगर आपने फील किया, इस इट मींस कि उस जगह पर एनर्जी कम है। अगर आप फीमेल हैं, थेरेपिस्ट हैं, और आपने राइट इंडेक्स फिंगर को लगाया था और आपको फील हुआ समथिंग, तो इसका मतलब कि आपको सिडेशन करना, क्योंकि वहां नॉर्थ पोल था और आपका ये साउथ है, तभी मूवमेंट हुआ। दोनों साउथ होंगे तो नहीं मूवमेंट होगा, दोनों नॉर्थ होंगे तो मूवमेंट नहीं होगा। इससे भी आप डिराइव कर सकते हैं, दिस इज द बेस्ट मेथड। इसमें आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में आपको सब समझ में आ जाएगा। आप आंखें बंद करिए, कंसंट्रेट करिए, थोड़ा उस जगह को, जो आपका जो उंगली जिसको टच करना चाहते हो उसको साफ करिए। ठीक है, सफाई होनी चाहिए, पानी से धो लें, साबुन से धो लें, उसको साफ करें। और मैं तो यही कह रहा हूं कि आंखें बंद करिए, क्यों? आंखें बंद करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक, तो जब आंखें बंद करिए और उस पॉइंट पर रखिए एंड यू फील इट, कि क्या मुझे महसूस हो रहा, तो आपको एक वाइब्रेशन चलती हुई महसूस हो, तो आप समझ जाइए कि आप अगर लेडी हैं तो आप सेडेट कर दीजिए, और जेंट्स है तो आप टोन कर दीजिए। ये तरीका हमको सरल है और ये तरीका हमको अप्लाई करना चाहिए। इस तरीके को अप्लाई करने में आपको तब भी हो सकता है 1 ही महीने समझ में आ जाए, आपकी उस पर है, काबिलियत पर है, और हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शुरू करिए। मैं कितनी बार से 2 साल से मैं कहता जा रहा हूँ कि शुरू करिए, शुरू करिए। नहीं शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम उतना पीछे चले जाएंगे। एक पेशेंट मिले तो उसको पहले यही करिए, पहले 2-5 सीटेड 1-7 टोन मत लगा दीजिए, टोन नंबर 1, टोन नंबर 0 तुरंत लगा देते, ये सब आप पहले थोड़ा सा उसको रेस्ट दीजिए, उसको बैठिए, और जो बात कह रहा है उस जगह एनर्जी जरूर चेक कर लीजिए। 4 बार एनर्जी करेंगे तो हो सकता है 1 बार आपको समझ में आए, 3 बार समझ में ना आए, कोई बात नहीं। अगली बार आपको 4 बार करेंगे तो आपको 2 बार समझ में आए, 2 बार समझ में नहीं आएगी। अगली बार आप करेंगे तो 3 बार समझ में आएगी, 1 बार नहीं आएगी। अगली बार 4 बार आप करेंगे, 4 बार समझ में आ जाएगी। मैं दावा करता हूं, आप करना शुरू करिए। आप 10 पेशेंट को देखेंगे,
10वें पेशेंट में आपको सब समझ में आ जाएगा, केवल 10 पेशेंट। स्वच्छ मन से, अच्छे विचारों से कोई भी किया गया कर्म हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है। ये मान्यता है, हमारी नहीं, हमारे पूर्वजों की मान्यता है। तो अच्छे मन से, अच्छे विचारों से, अच्छी भावना से आप जो भी सीखना चाहते हैं, रामचरितमानस में कहा गया है कि जो इच्छा करिहौ मन माही, मन में जो भी इच्छा करेंगे, जो इच्छा करिहौ मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। कोई चीज दुर्लभ नहीं है। आप अच्छे मन से, अच्छे विचारों से, अच्छी भावना के साथ जो भी करना चाहते हैं, हम इसको कल्याणकारी भावना करते हैं, हम इसको कल्याण करना चाहते हैं, हमको ईश्वर शक्ति दे। ये हम उनके भी है, हिप्पोक्रेटस के ओथ में भी लिखा हुआ है कि सर हमारे हाथों में इतनी शक्ति दीजिए कि हम ऑपरेशन करने जाएं तो हमारे हाथ डगमगाए नहीं और हम अच्छे रिजल्ट दें। लेकिन हम मन में केवल नहीं, मन में बाहर तो हमारी ओथ है, वहां पर हमने पढ़ा और अंदर गए कि 5 लाख रुपया मिल जाए तो आज ऑपरेशन तभी करूंगा। ये जब विचार आ जाएगा तो उस ओथ को आपने तिलांजलि दे दिया। तिलांजलि समझ रहे हैं ना, तिल वो देते हैं ना, तिलांजलि माने वो लास्ट में दिया जाता है। जी सर। तो वो हम वैसा ना करें। अगर वैसा नहीं करते हैं तो हम लोग जो है, आपको मैं बिल्कुल दावा करता हूं कि कोई बोले 10 पेशेंट देखिए 11वें पे में आपको सब मालूम हो जाएगा, बिल्कुल सब। जैसे जैसे आपको वो पॉइंट बहेगा, बताएगा कि यस टोन सेडेट, तो आपको ये भी पॉइंट प्रॉब्लम दूर हो जाएगी जो आप कहते हैं कि टोन करें कि सेडेट करें। तो हम लोग खेमका सर को याद करें, उनकी एनर्जी को याद करें, उनकी एनर्जी ग्रहण करें, अपना ज्ञान बढ़ाएं और उसको ट्रांसफर करें। जब ट्रांसफर करेंगे तो वही चीज आगे बढ़ेगी और आगे फैलेगी, तभी उनका सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2-4 मिनट का ब्रेक, फिर हम लोग आते हैं।